अब जो है वो देखिए सुप्रीम कोर्ट इस तौर पर जो है वो साफ तौर पर जो है वो दिख रहा है कि पर्चियों के मिलान में कोई दिक्कत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो साफ तौर पर इस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल अब जो बहस हो रही है, बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि हम तैयार नहीं इसको लेकर के, बहस इस बात पर हो रही है कि पर्चियों का मिलान होगा कैसे। और इतनी बड़ी संख्या में पर्चियां हैं, उनका मिलान होगा तो चुनावी प्रक्रिया क्या प्रभावित होगी या नहीं होगी, इस बात पर बहस चल रही है। यानी देखिए दो बातें हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, ये जाना है या नहीं जाना है। अगर बहस इस बात पर हो रही होती तो मतलब ये था कि हम अभी भी 50-50 में हैं कि हम हो सकता है कि जाएंगे, हो सकता है कि नहीं जाएंगे। लेकिन अगर चर्चा इस बात को लेकर के हो रही है कि गाड़ी से जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, कैसे जाएं, सुबह निकलें, शाम को निकलें, तो इसका मतलब यह है कि निकलने का प्रोग्राम बन रहा है। तो आप लोग जो है वो इत्मीनान रखें, कोई बड़ी खबर जो है वो हो सकता है कि वो निकल करके सामने आए। कुछ दर्शक जो है वो दिनेश सिंह इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जर्मनी के जर्मनी के अंदर वहां पर ईवीएम को बैन कर दिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर इस दलील को जो है वो आज प्रशांत भूषण की तरफ से दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये पुरानी दलीलें हैं, इन दलीलों को आप रहने दीजिए, आप नई दलील लेकर के आइए। तो नई दलीलें जो है वो पेश करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए जाना जो है वो तय हो चुका है कि जाना है, निकलना है। और निकलना कैसे है, गाड़ी से, रेल से, ट्रेन से, बस से, किससे निकलना है, उस बात की चर्चा हो रही है। और वही चर्चा जो है वो अब यहां पर दिखाई पड़ेगी कि कैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर अब आखिरी अंतिम फैसला क्या देता है। चर्चा इस बात की है। तो ये साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि पारदर्शिता जो है वो चुनाव के अंदर आए। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी चाहता है कि चुनाव में लोगों का विश्वास जो बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी चाहता है कि जो पर्चियों की बात है, तो पर्चियां अगर हैंडओवर की जा सकती हैं मतदाताओं को, तो वो पर्चियां भी हैंडओवर कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बस केवल और केवल अगर देख रहा है, या जिन संभावनाओं पर इस वक्त में चर्चा हो रही है वो ये है कि ये प्रक्रिया कैसे होगी, ये मुमकिन कैसे हो पाएगा। ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि हमें बताएं कि उम्मीदवारों को रोशनी के साथ में इंटरेक्ट करने का मौका कहां मिलता है और दुरुपयोग कर होने से रोकने के लिए उन्हें कैसे रखा जाता है। तो प्रशांत भूषण ने इस पर कहा है कि यदि टाइमर पर आधारित दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम डाला गया है तो यह मतदान के लिए दिन ठीक से काम कर रहा है और केवल मतदान के समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के ही खराब हो सकता है। तो ये सारी दलीलें जो है टेक्निकल तौर पर जो है वो रखी जा रही है और टेक्निकल तौर पर जो है वो इन दलीलों को बताने का काम हो रहा है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि क्या डेटा अपलोड किया गया है या नहीं, यह मशीन के पास ही रहता है। आप वोटों की गिनती कैसे करते हैं, आप प्रत्येक वीवीपैट इकाई में जो प्रदर्शन है उसको देखें। क्या मतदान अधिकारी भी इसकी पहुंच नहीं दे सकता है, मतदान कब होता है। और फिर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि यह संभव नहीं है, मतदान होने के बाद हम ऐसा कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा है, तथ्यात्मक स्थिति क्या है और आप इकाइयों को भविष्य में निरीक्षण के लिए रख सकते हैं। और उसके बाद में सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने कहा कि जवाबी हलफनामे में इस बात को ध्यान में रखा गया है कि मशीन का उपयोग और वोट के बाद में होता है। तो ये सारी जो है वो दलीलें इस वक्त में दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये दलीलें दी जा रही हैं तो इसके पीछे तर्क वितर्क जो है वो वहां पर हो रहा है। और किसके तर्क जो है वो आखिरकार यहाँ पर भारी पड़ेंगे और किसके तर्कों में जो है वो दम होगा और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो किस पर आखिरी फैसला सुनाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। लोगों में मैं आपके कमेंट देख रहा हूं तो 99% लोग जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां मिलनी चाहिए। अंकुर सिंह लिख रहे हैं कि जब फोन में छोटी सी डिवाइस से इतना कुछ कंट्रोल किया जा सकता है तो ईवीएम को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता है। यही बात लोग कह रहे हैं कि जब धरती पर बैठ करके सैटेलाइट के जरिए बिना किसी तार के, और अगर चांद के ऊपर सैटेलाइट को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, धरती पर बैठ करके बिना किसी तार के अगर सैटेलाइट को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, तो ईवीएम मशीन को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता है, ईवीएम में जो है छेड़छाड़ क्यों नहीं की जा सकती।
इस बात को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, वो लगातार ईवीएम को लेकर के, चुनाव आयोग की मैच फिक्सिंग को लेकर के लगातार सवाल उठाते रहे हैं। और देखिए मजेदार बात यह है कि इस बहस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस बहस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि आखिरकार जो है वो ईवीएम के ऊपर इतनी गंभीर टिप्पणी यहां पर जो है वो की जा रही है। ईवीएम के ऊपर इतनी गंभीर जो है चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन किसी चैनल पर इसको लेकर के बहस नहीं हो रही है। किसी चैनल पर जो है इसको लेकर के कहीं पर खबर नहीं चल रही है, कोई अपडेट नहीं दे रहा है। ये सारी अपडेट जो निकल करके सामने आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जो ग्रुप हैं उनसे ही ये जो है खबरें निकल करके सामने आ रही है। बाकी चैनल पर जो है वो ऑफिशियली जिस तरीके से खबरें चलती हैं, जिस तरीके से पल पल की अपडेट जो निकल करके आती है, लोगों को बताई जाती है, उस तरह की अपडेट जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार किस तरीके से ईवीएम को जो है वो और ये वीपैट के मुद्दे को, दोनों को जो है वो एक तरह से बिल्कुल ब्लैकआउट करके, मीडिया ने ब्लैकआउट करके रखा हुआ है और इस पर चर्चा जो है वो नहीं हो रही है। देखिए सुबह से जो है वो इस पर बहस हो रही है, लेकिन मीडिया में इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। मीडिया में जो है इस पर खबर नहीं दिखाई जा रही है। अगर कहीं पर कोई छोटा सा भी अगर जो है वो धार्मिक अगर प्रोग्राम होता है, अगर नरेंद्र मोदी की रैली होती है, कुछ भी होता है, तो उस पर तुरंत चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर अब इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो, यहाँ पर इतनी बड़ी बहस चल रही है और उस बहस पर चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला चल रहा है और प्रशांत भूषण इस मामले में जब पैरवी कर रहे हैं, तो दलीलें जो दी गई हैं वो निश्चित तौर पर दलीलें कुछ इस प्रकार से हैं कि उन पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट आसानी से सहमत हो जाए चुनाव आयोग की दलीलों से, वो दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशांत भूषण ने जो दलीलें दी हैं, काफी दम है उनके अंदर, और प्रशांत भूषण ने जो है वो मामला फंसा दिया, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को ये कहकर के फंसा दिया है कि माय लॉर्ड, आप ही के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के ही द्वारा ईवीएम के अंदर वीवीपैट मशीन को जोड़ा गया था। तो यानी कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के पूरी तरह से चुनाव आयोग भी संतुष्ट नहीं है, और ऐसे में जो है वो चुनाव आयोग के ऊपर, माफ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि अगर आज वीवीपैट की पर्चियों को लेकर के, मिलान को लेकर के डिमांड आ रही है, मांग रखी जा रही है, तो उस मांग को मानने का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट करे। ये प्रशांत भूषण की तरफ से जो दलील दी गई है, इसकी जो है वो काट मुश्किल लगती है कि इसको काट पाएगी सुप्रीम कोर्ट, या इसको जो है वो सोलिसिटर जनरल वहां पर काट पाएंगे, एडिशनल सोलिसिटर जनरल जो है वो इसको काट पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए बड़ी लंबी जो है वो इस वक्त में बहस चल रही है, और इस लंबी बहस के अंदर जो मेन पॉइंट है, जो अभी तक सुबह से लेकर के अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे गए हैं, प्रशांत भूषण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेन पॉइंट रखे गए हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो काउंटर आया है वो मैं आपके सामने एक बार रखता हूं। बहुत लंबी बहस चल रही है, सुबह से कई घंटों की बहस हो गई है, और इसी से आप समझ लीजिए कि मुद्दा कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट, और बड़ी बात यह कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, माफ कीजिए, सुनवाई नहीं, इसका कोई इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया जा रहा है, इसको पब्लिक जो है वो के पास में कहीं पर किसी चैनल पर डिबेट नहीं हो रही इस वक्त में। भास्कर में जो है वो खुद जो इसको लेकर के अपडेट निकल करके सामने आ रही है, या लाइव लो पर इस पर जो है अपडेट निकल करके सामने आ रही है, और लाइव लो के जरिए और भास्कर के जरिए कुछ जो अपडेट निकल करके सामने आ रही है, उससे मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए आपकी कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक इतना बड़ा मैटर जिसको लेकर के पूरे देश में जो है वो इस वक्त में लाइव जो है बातचीत होनी चाहिए थी, और लाइव जो है उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। और अब इस पूरे मैटर के अंदर, इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज सुबह से जो खास जो अहम दलीलें रखी गई है, एक बार मैं फिर से आपके सामने रखता हूं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इसमें दोनों जज जो इस वक्त में सुनवाई कर रहे हैं, दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना, इसमें दोनों जो है जज, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और प्रशांत भूषण की तरफ से क्या कुछ रखा गया है, वो एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है इसको समझना।
कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक से बढ़कर के एक दलील दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन दलीलों के आधार पर क्या वाकई जो है वो बड़ा फैसला यहां से निकल करके सामने आ पाता है। वीवीपैट वेरिफिकेशन का मामला है, प्रशांत भूषण ने कहा कि स्लिप बॉक्स में डाली जाए, स्लिप बॉक्स में डाली जाए। जर्मनी में ऐसा ही होता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में 97 करोड़ वोटर हैं, जो इस बार के चुनाव आयोग का आंकड़ा है वो 97 करोड़ वोटर है, तो जर्मनी से आप इसका तुलना कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। ये जो है वो इसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया, लेकिन मांग जो है वो मांग यही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट की पर्चियों का 100% क्रॉस चेक किया जाए, मिलान किया जाए। यानी ईवीएम मशीन के अंदर और यहाँ पर जो वीवीपैट बॉक्स है उसके अंदर जो पर्चियां हैं उनका मिलान किया जाए, कि वहां पर 1000 वोट अगर ईवीएम दिखा रही है तो वीवीपैट में भी क्या उतने ही वोट दिख रहे हैं, इस बात का 100% मिलान हो। तो इसको लेकर के सुबह से जो है वो बहस चल रही है, इसको लेकर के सुबह से ही जो है वो लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है, ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। ज्यादातर यूरोपियन देशों में ईवीएम से बैलेट पेपर पर लौटे हैं। ये प्रशांत भूषण की तरफ से मेन जो है दलील दी गई कि जो देश हमसे टेक्नोलॉजी में कहीं ज्यादा आगे हैं, जो देश हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर हैं, वो देश भी ईवीएम के बाद में अब दोबारा से बैलेट पेपर पर आ गए हैं, क्योंकि ईवीएम के अंदर चिप होती है और चिप को जो है वो किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये बड़ी बहस थी, लेकिन संजीव खन्ना ने इसको काट दिया। संजीव खन्ना ने कहा कि वहां मत जाइए आप, मतलब कि जर्मनी का या यूरोपियन देशों का वो उदाहरण मत दीजिए, आप अपनी दलील दीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है, ये एक फैक्ट है कि मैं यूरोपीय देशों का हवाला दे करके, यूरोपियन देशों का हवाला दे करके कोई ऐसा जो है वो आपको कोई विवादित चीज नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो एक फैक्ट की बात है, जो एक तथ्य है हमारे सामने, देश के दुनिया के जो तमाम देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं, उनके हवाले से मैं आपको जो एक फैक्ट दे रहा हूं। तो ये बात जो है कही गई, और फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कानूनी जिरह तक ही सीमित रही है, याद रखिए कि यह मुद्दा पहले लाना चाहिए था। यह बात भी कही गई है कि मुद्दा पहले लाया जाना चाहिए था, हालांकि ये मुद्दा पहले अगस्त 2023 के अंदर भी आया था। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर ईवीएम वीवीपैट की गिनती और वोटर्स के टोटल नंबर में कोई अंतर हुआ तो इसे नजरअंदाज किया जाएगा। अगर ईवीएम वीवीपैट की गिनती और वोटर्स के टोटल नंबर में कोई अंतर हुआ तो इसे नजरअंदाज किया जाएगा। तो ये बड़ी बात जो है वो कही गई है प्रशांत भूषण की तरफ से। और फिर उसके बाद में जो है वो प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपके जो जो पॉइंट है उनको आप लिख करके ले आइए और 2 बजे के बाद हम सुनवाई शुरू करेंगे। तो ये जो पहले जो है मैंने जो बातें कही थी आपको, उसमें ये जो पहले जो है वो चीजें निकल करके सामने आई, जिसमें 2 बजे के बाद जो सुनवाई हुई उसमें कहा गया कि चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। ज्यादातर माफ कीजिए, क्या आप चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि प्रशांत भूषण से सवाल भी किया कि हम बैलेट पेपर पर लौट सकते हैं, ये उन्होंने सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। तो प्रशांत भूषण ने कहा कि हम बैलेट पेपर पर वापस लौट सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि वोटर्स को वीवीपैट की स्लिप दे दी जाए, नहीं तो स्लिप मशीन में दी जाएगी और ये स्लिप वोटर को दी जा सकती है और फिर इसे बैलेट बॉक्स में डाला जा सकता है। तो ये बात जो है कही गई है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम आपकी दलील को समझ गए। बहुत सिंपल सी बात जो है प्रशांत भूषण ने यहां पर कही है, बहुत सिंपल सी बात प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि हम बैलेट पेपर पर वापस लौट सकते हैं। एक ही ऑप्शन है कि वोटर को वीवीपैट की स्लिप दे दी जाए, नहीं तो स्लिप मशीन में जाएगी और ये स्लिप वोटर को दी जा सकती है और इसे बैलेट बॉक्स में डाला जा सकता है।
कि आप या तो पूरा बैलेट बॉक्स के ऊपर आ जाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ईवीएम से हम चुनाव चाहते हैं तो ईवीएम से चुनाव आप करवाइए, लेकिन जो वीवीपैट में जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को आप मतदाता के हाथ में दे दीजिए। इस बात को कहा। फिर जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि ठीक है, हम आपकी बात को समझ गए हैं। प्रशांत भूषण की तरफ से कहा गया कि वीवीपैट की स्लिप को भी काउंट किया जाना चाहिए। ये अब दूसरी जो है उनकी दलील है, वोटर के हाथ में स्लिप दीजिए और उसे बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा, इसका डिजाइन बदल दिया जाएगा, जर्मनी में ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद में दीपांकर दत्ता की तरफ से काउंटर किया जाता है कि जर्मनी की संख्या कितनी है। प्रशांत भूषण ने कहा कि 5 से 6 करोड़ और भारत में 50 से 60 करोड़ मतदाता है। ये जो है उनकी तरफ से कहा गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि भारत में 97 करोड़ रजिस्टर वोटर हैं। हम सभी जानते हैं जब बैलेट पेपर थे तो आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले हैं। खैर, हम तीनों समाधानों को सुनेंगे, अभी हम इस पर बहस नहीं चाहते हैं। इसके बाद में वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि ईवीएम में पड़े वोट्स का वीपैट स्लिप के साथ में मिलान किया जा सकता है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ स्लिप को गिनती की जाए, यही ना। फिर इसके बाद में वरिष्ठ वकील गोपाल एस ने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि वीपैट स्लिप की गिनती में 12 दिन लग जाएंगे। ये चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। तो ये कुछ इस तरीके से जो है सुनवाई चली, और अभी अभी जो है वो इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि लेटेस्ट अपडेट इसमें जो आ रही है वो आप देख लीजिए। और अब ये सुनवाई जो है इसमें कोर्ट ने कहा है कि हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे। तो अब जो है सुनवाई खत्म होती हुई दिख रही है। यहाँ पर हम गुरुवार को सुनवाई करेंगे। क्या आप निजी क्षेत्र द्वारा मशीन निर्माण से खुश होंगे? इसे गुरुवार को रखते हैं। तो मतलब कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो मशीन बनाएगा। क्या वो मशीनें बनेंगी जो जिनमें पर्चियां डलेंगी अलग से? तो अब ये पूरा चुनाव है कहीं ना कहीं एक तरह से घूम गया है, और पूरे चुनाव में अब जो है वो मामला खुल करके सामने आ गया है, और मामला जो है वो अब सीधे तौर पर इसके साथ में जुड़ गया है कि अब कहीं ना कहीं इस मामले में गुरुवार यानी कल 2 दिन बाद में आज जो है मंगलवार है, कल जो है वो बुधवार है, और फिर गुरुवार यानी अगले दिन एक दिन पहले उसके बाद में शुक्रवार को पहले दिन की जो है वो काउंटिंग होनी है, माफ कीजिए वोटिंग होनी है, और अब उससे पहले जो है गुरुवार को इसकी सुनवाई होगी। तो अब गुरुवार को जब सुनवाई होगी तो उसमें जो है वो इस बात को देखा जाएगा, इस बात को तय किया जाएगा कि क्या इस मामले के अंदर जो है वो ये देखा जा सकता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर से कुछ मशीनें या प्राइवेट सेक्टर से कुछ बॉक्स इस तरीके के तैयार करवाए जाते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों की मदद ली जाती है, कुछ कंपनियों की मदद ली जाती है जिनके जरिए जो स्लिप है उसको गिनने का काम किया जाए। तो ये बातें जो निकल करके सामने आ रही है, बहुत ही अहम और बहुत ही खास जो है वो आज पूरे दिन की सुनवाई हुई। तो मामला ये है कुल मिलाकर के कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले को सुनता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। तो बहरहाल आप इंतजार करिए गुरुवार तक का, और गुरुवार को इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ होता है इस चीज का जो है वो इंतजार है, और गुरुवार को इस पर क्या फैसला निकल करके आता है ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो बहरहाल आज बहुत लंबी जो है इस पर बहस हुई है, और इस लंबी बहस के दौरान लगातार आप लोगों ने साथ बनाए रखा, और लगातार हजारों की तादाद में आप लोग जो है वो दर्शकों के तौर पर, साथियों के तौर पर जो है जुड़े रहे और लगातार सुनते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस खबर को लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इस वीडियो के लिंक को आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से जो है ये पूरी सुनवाई हुई है, और कैसे जो है इस पूरी सुनवाई के अंदर साफ तौर पर जो है ये चीजें निकल करके सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसमें टाइट होकर के इस पूरे मामले को देख रहा है, और लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा।